आज हम आप लोगों को यहाँ पर क्षारकता बताएंगे कि एमीनो की क्षारकता कैसे पहचानते हैं। एमीनो की क्षारकता, NH2 समूह युक्त यौगिक को हम एमीन कहते हैं। ये बात लगभग सभी को पता है, लेकिन तब भी हम लोग क्या करते हैं कि इनके क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। इन क्वेश्चनों का गलत होने का कारण ये होता है कि हम लोगों को सही से कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले कुछ यौगिक लिख रहे हैं, जैसे कि ये है आपका एनिलीन, ये है आपका मेथिलेमीन, ये है आपका अमोनिया। इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड आपका है 4-नाइट्रोएनिलीन। इसके बाद में अगला कंपाउंड है आपका 4-मेथिल एनिलीन। अब ये पांचों कंपाउंडों में हम लोग यहाँ पर इनकी क्षारकता की गणना करेंगे। इनकी क्षारकता की गणना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। इसकी क्षारकता की गणना करने के लिए हम लोगों को एक रूल्स पता होना चाहिए कि जो एमिनो की क्षारकता होती है वो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉनों के घनत्व पर निर्भर करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जितना ज्यादा होगा वह उसकी क्षारकता को उतना ही अधिक बढ़ाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा वो उसकी क्षारकता को उतना ही अधिक बढ़ाएगा। अब इन सभी यौगिकों पर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सबसे छोटे यानी अमोनिया पर। अमोनिया पर जो आपका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मौजूद है उसका जो हम ध्यान देंगे कि जो नाइट्रोजन है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मेथिलेमीन में, तो मेथिलेमीन में हम देखेंगे कि जो CH3 आपका लगा हुआ है ये CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला है। ये क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर डोनेट करने वाला। नाइट्रोजन की विद्युणात्मकता ज्यादा है, ये मेथिल समूह नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप जाहिर सी बात है अगर अमोनिया और इसकी चर्चा करें तो इसमें क्या होगी, क्षारकता इससे ज्यादा होगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम एनिलीन को देखते हैं। एनिलीन में जो ये बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा है तो बेंजीन में अनुनाद चलता है, जिस कारण से ये क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा। ध्यान देना आपको, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा। अब घसीटने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। कम होने से इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी जब इसकी क्षारकता कम हो जाएगी तो आप जान सकते हैं कि इसकी क्षारकता इससे तो कम होगी, अमोनिया से भी कम होगी, क्योंकि अमोनिया की क्षारकता स्थिर है और इसकी क्षारकता कम हो गई है, यानी वास्तविकता से कम। मान लीजिए इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास में बढ़ रही है 11 हो गए और इसकी तो घट रही है ना, तो इसके बाद 9 रह गए। तो इन तीनों में तो आपने चर्चा कर ली कि सबसे ज्यादा क्षारकता इसकी है, फिर अमोनिया की है, फिर इसकी है। अब आपके पास दो यौगिक और है, इसकी भी क्षारकता देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों यौगिकों में एक एक समूह जुड़ा है। अगर आपको इन समूहों के बारे में, जिस समूह के बारे में अभी हमने आपको बताया ये इलेक्ट्रॉन डोनर समूह है, लेकिन ये होता है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह। इस समूह के जुड़े होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से घसीटेगा अपनी ओर। घसीटने से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा कम। जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन एटम से और भी तेजी से इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, और तेजी से इलेक्ट्रॉन घसीटने के कारण क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण से ध्यान देना है आपको, इसकी क्षारकता पर प्रभाव पड़ेगा, यानी इसकी क्षारकता बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी का पेट भरा हो, भूख ना लगी हो तो वो ज्यादा भोजन की चाह नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा नहीं घसीटेगा, जिस कारण से यहाँ पर ध्यान देना इन दोनों में इसकी क्षारकता इसलिए ज्यादा होगी। ये चीज आप समझ गए। अब इसमें आप चर्चा करें कि इसकी क्षारकता ज्यादा होगी, इसमें अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम घसीटेगा, तो यानी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा इसके अपेक्षा, यानी
होगी, इसकी भी क्षारकता ज्यादा होगी। अब आप इन सभी में चर्चा करें तो आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे नंबर 1 पर इसकी क्षारकता होगी, नंबर 2 पे अमोनिया की क्षारकता होगी, और नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा इसकी क्षारकता होगी, आप समझ गए। इसके बाद नंबर 4 पे देखिएगा इसकी क्षारकता होगी, और नंबर 5 पर किसकी क्षारकता होगी, इसकी होगी नंबर 5 पर 4 नाइट्रोएनिलीन, क्योंकि NO2 समूह ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से घसीटा है, जिस कारण से बेंजीन ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को घसीटा है, वैसे भी घसीट रही थी, अब और तेजी से घसीट रही है, तो सबसे कम नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पे होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका इसका क्रम होगा उसमें सबसे पहला नंबर मेथिलएमीन, फिर अमोनिया, फिर इसके बाद में आपका 4 मेथिल एनिलीन, फिर आपका एनिलीन, और फिर आपका 4 नाइट्रो एनिलीन आएगा। हमारे ख्याल से आपको ये क्षारकता का क्रम समझ में आ गया होगा। इससे चाहे जितने भी क्वेश्चन बने, चाहे जितने भी बहुविकल्पी बने, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही करके ही आएंगे। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए और समझिए।